तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का फिर से एक बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जी हां, आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने आप सभी को आईसीडीएस का एक लेटर दिखाया था, जिसके मुताबिक जो है अब आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी यानी आंगनवाड़ी विकास समिति के नाम से एक नई कमेटी का गठन करना था। आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले जो 6 प्रमुख सेवाएं हैं, स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार योजना, वैक्सीनेशन, संदर्भ सेवाएं, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण सेवाएं, जो भी 6 सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी जो है लाभार्थियों के बीच सही तरीके से जो है संचालन हो और कहीं कोई समस्या है तो उस पर कमेटी में चर्चा हो और जन जागरूकता के लिए यहाँ पर जो है आंगनवाड़ी विकास समिति बनाने के लिए बिहार आईसीडीएस की ओर से पूरे बिहार के सीडीपीओ को लेटर जारी किया गया था, क्योंकि सीडीपीओ की अनुमति के बाद ही एक आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी का गठन हो पाएगा। तो गठन के बाद जो है इसकी मीटिंग भी करनी है। इसी के संबंध में हमें बिहार के पूर्णिया जिले से लेटर आ चुका है कि वहां पर 1 से 20 अगस्त 25 अगस्त के बीच जो है लगभग सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना है। आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी में टोटल जो है जो सदस्य रहेंगे इस समिति में सभी महिलाएं रहेंगी, इसमें से कुछ लाभार्थियों के परिजन भी होंगे। तो इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे आगे लेटर के माध्यम से कि आखिर किस प्रकार कमेटी का गठन करना है। अगर आपके यहाँ आपके केंद्र पर आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना होगा तो आपके परियोजना के सीडीपीओ का लेटर आपके लिए जरूर आएगा। फिलहाल में आप पहले ही समझ लीजिए कि आखिर इस मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन रहने वाले हैं और किस प्रकार मीटिंग होगी और कौन कौन सी चीजों पर चर्चा होने वाली है। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल 10 दिन 15 दिन बाद आपको भी आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनानी होगी। तो फाइनली जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के साथ ही तुरंत अभी जो है इस वीडियो को अन्य सभी सेविकाओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज से लगभग 10-12 दिन पहले मैंने आप लोगों को आंगनवाड़ी केंद्र पर एएमसी यानी कि आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी आंगनवाड़ी प्रबंधन समिति के गठन के लिए बिहार आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग पटना से जो ऑफिशियल लेटर आया था उसमें यह जानकारी दी गई थी कि हर एक परियोजना में वहां के सीडीपीओ के अंतर्गत जो है जल्द से जल्द आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए जो है आदेश दिया गया है और आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी का हर 2 महीने पर कम से कम एक बार जो है वो मीटिंग आयोजित करना है, यानी कि 2 महीने पर एक बार कम से कम जो है वो बैठक करनी है। देखिए, ये मैनेजमेंट कमेटी जो है आपके विकास समिति से अलग है। इसमें मैनेजमेंट कमेटी में आखिर किस प्रकार कौन कौन से लोगों को रखना है, मीटिंग क्यों करना है, किस लिए बनाया जा रहा है, और इसके संबंध में पूर्णिया जिले से लेटर आ चुका है। पूर्णिया जिले की जितनी भी सेविका हैं वहाँ के परियोजना के सीडीपीओ के द्वारा आदेश आ चुका है कि मैनेजमेंट कमेटी आपको बनाना है। देखिए, आज नहीं तो कल 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद बिहार के सभी आंगनवाड़ी केंद्र की सभी सेविकाओं को उस परियोजना के सीडीपीओ का लेटर आएगा कि आपको भी मैनेजमेंट कमेटी बनाना होगा। तो आखिर मैनेजमेंट कमेटी बनाना कैसे है और इसमें कौन कौन से लोग रहेंगे, सिर्फ महिलाएं इसमें रहने वाली हैं, कौन से लाभार्थी रहेंगे नहीं रहेंगे और क्या काम होगा, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को देखने के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पहले से अगर आपकी तैयारी रहेगी तो जैसे ही आपके परियोजना में आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनाने का लेटर आएगा आपके लिए समझना आसान होगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखिए समाहरणालय पूर्णिया यानी कि पूर्णिया जिले के डीपीओ ऑफिस से जो वहाँ की डीपीओ है सुगंधा शर्मा, वहाँ से जो है आदेश आया है। आदेश में लिखा गया है कि आईसीडीएस डायरेक्टर के द्वारा जो है 20 जुलाई को इसके संबंध में लेटर आया था कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत सभी जितना भी आंगनवाड़ी केंद्र बिहार में चल रहे हैं लगभग 1,14,000 से अधिक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक नया मैनेजमेंट कमेटी एएमसी आंगनवाड़ी प्रबंधन समिति का गठन करना है और संचालन के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें जो है आंगनवाड़ी सेवाओं में समुदाय की सक्रिय भागीदारी एवं स्वामित्व को बढ़ावा देना, सेवा प्रदान की गुणवत्ता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करना, आंगनवाड़ी सेवाओं के प्रभावी संचालन में सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य काम है। इसके संबंध में जो है विभाग द्वारा जो समिति गठन के लिए निर्देश आ चुके हैं।
लिखा गया प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर, ऐसा नहीं है कि एक दो आंगनबाड़ी छूट जाए, नहीं, हर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति एएमसी के गठन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अगर आपके परिणय लेटर नहीं आया तो जल्द से जल्द आपको सूचना मिलेगी और ये केंद्र सरकार का, भारत सरकार का निर्देश है। लिखा गया जो संरचना है, जो चयन की प्रक्रिया है आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनाने का, उस हिसाब से ही किया जाए और इसके लिए संबंधित परियोजना के सीडीपीओ को जो है संबंधित विधिवत अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा समिति के गठन के उपरांत सभी सदस्यों का ओरिएंटेशन यानी कि अभिमुखीकरण कि कौन से कौन सदस्य हैं, उनका क्या काम रहने वाला है, इस पर भी बात किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनने के बाद हर एक 2 महीने में कम से कम एक बार इसकी बैठक आयोजित की जाएगी और बैठक का एक प्रारूप भी आपको सुरक्षित रखना, रजिस्टर मेंटेन करना होगा। देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर कई प्रकार की 6 प्रकार की सेवाएं चलती हैं। पूरक पोषाहार कार्यक्रम, इसके अलावा ईसीसी प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा, इसके अलावा ग्रोथ मॉनिटरिंग का काम सेविका करती, होम विजिट पोषण ट्रैकर का काम, जीएमडी का काम, तो वैक्सीनेशन का काम, तो इन सारे कामों को सही से करना है। लिखा गया है कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज संस्था, स्वयं सहायता समूह तथा अन्य संस्थानों के प्रभावी अभिसरण स्थापित किए जाएंगे। सभी सीडीपीओ को गठित समितियों की नियमित अनुश्रवण यानी जांच पड़ताल और मार्गदर्शन करना है। अब देखिए नीचे यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ से हम आपको बताते हैं कि आखिर इसमें जो है क्यों इसको गठित किया जा रहा है और कौन कौन से लोग इसमें सदस्य रहेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ जैसे ही आते हैं यहाँ पर लिखा गया है प्रस्तावना, यहाँ पर पोषण 2.0 के अंतर्गत ये सब आपको मालूम है कि पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवाएं, पोषण एवं टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब काम आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो 6 प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाती है। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? गर्भवती धात्री, 0 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें होते हैं और आकांक्षी जिलों में किशोरियों को भी इसका लाभ दिया जाता है। तो आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी का गठन करके इस सुविधाओं और गुणवत्ता के संबंध में चर्चा विचार विमर्श की जाएगी। नीचे की तरफ आते हैं, हम सीधे आपको बताते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच इसके संबंध में जागरूकता लाना कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। इसके अलावा जो है कुछ योजना में कमी ज़्यादा हो उस पर विचार करना, किसी में कहीं चीज़ की दिक्कत हो उसके समाधान के लिए वरीय पदाधिकारी को लिखना। देखिए समिति का गठन कैसे होगा, जरूरी बात यह है कि समिति का गठन संबंधित सीडीपीओ के द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष समिति के सभी सदस्यों को उनके कार्य एवं दायित्वों का ओरिएंटेशन कराया जाएगा। समिति में केवल महिला सदस्य होंगे, यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है। सामाजिक अंकेक्षण की जो समिति होती है, सोशल ऑडिट की, उसमें पुरुष सदस्य भी होते हैं क्योंकि वार्ड को भी रखा जाता है। इसके अलावा कोई रिटायर कर्मचारी महिला या पुरुष हो उनको भी रखा जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी में सिर्फ महिलाएं होंगी। देखिए समिति में कौन कौन से लोग होंगे, किस प्रकार के होंगे, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। आंगनबाड़ी सेविका जो है यहाँ पर समिति में जो मैनेजमेंट कमेटी में जो है वो अध्यक्ष के पद पर रहेंगी। अध्यक्ष में हमेशा जो है जैसे पोषाहार वाले में भी सेविका अध्यक्ष में रहती है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मैंने गलती बोल दिया। आंगनबाड़ी से संबंधित जो महिला पर्यवेक्षिका है वो मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्ष रहेंगी। जो आंगनबाड़ी सेविका है वो संयोजक सदस्य रहेंगी। आशा कार्यकर्ता भी जो है वो सदस्य रहेंगी। 3 से 6 वर्ष के नामांकित 2 बच्चों की माताएं, यानी कि 3 से 6 वर्ष के 2 अलग अलग बच्चे जो उनकी माताओं को भी इसमें सदस्य बनाना है। स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, सीएसओ की 1 महिला सदस्य को भी इसमें सदस्य बनाना है। निकटवर्ती सरकारी प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षक जो आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी में सदस्य रहेंगी। यानी कुल मिलाकर 6-7 लोग इसमें जो है रहने वाले हैं। अध्यक्ष जो है महिला पर्यवेक्षिका होगी, सेविका सदस्य से संयोजक होगी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला सदस्य को ही प्राथमिकता दी जाएगी, अगर वो नहीं है तो एनजीओ या सीएसओ की महिला प्रतिनिधि को इसमें सदस्य बनाया जा सकता है। केवल उन्हीं माताओं का चयन होगा जिनके बच्चे 3 से 6 वर्ष के संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित है। कक्षा 10 या उससे अधिक शिक्षित वाले महिलाओं को जो इसमें सदस्य बनने की प्राथमिकता दी जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में यहाँ पर डिटेल लिखा गया है। एनजीओ सीएसओ के प्रतिनिधि के बारे में भी डिटेल लिखा गया है। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका जो सरकारी स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की टीचर है, वो एक महिला टीचर को भी इसमें सदस्य बनाना है मैनेजमेंट कमेटी में। लिखा गया है कि जहाँ पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय है उसके आसपास सबसे नज़दीक, आंगनबाड़ी के सबसे नज़दीक में जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय होगा वहाँ की महिला शिक्षिका को इसका सदस्य बनाना है। और साथ में वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो पहले से प्राथमिक विद्यालय में चल रहे हैं उसी विद्यालय की एक महिला शिक्षिका को इस कमेटी का सदस्य बनाना होगा। इसका कार्यकाल जो है यहाँ पर लिखा गया है कि पर्यवेक्षिका जो एक ऑफिसियो होंगे, आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका, अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। यानी कि एक बार में अगर आप आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी मान के चलिए कि अगस्त में बना लेती हैं तो अगस्त 2028 तक यानी 2 वर्ष तक इसका
जो है वैलिडिटी रहेगा। 2 वर्ष के बाद फिर से नए तरीके से नए सिरे से आपको गठन करना होगा। समिति के कार्य एवं दायित्व तो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार सुविधाओं पर चर्चा करना, जो समस्या है उसके समाधान के संदर्भ में चर्चा करना, लोगों की जन जागरूकता के संबंध में, पोषाहार के संबंध में, वैक्सीनेशन के संबंध में, इसके अलावा साफ सफाई के संबंध में। कोरम क्या रहेगा कि बैठक के लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। महिला परिवीक्षिका, सेविका, 2 अलग अलग बच्चों की माताएं, सरकारी स्कूल की शिक्षिका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह, कुल मिलाकर 7 सदस्यीय ये जो है कमेटी रहेगी। और कम से कम 4 लोग इसमें प्रमुख रूप से होने चाहिए, तब जाकर इसकी बैठक आयोजित हो पाएगी। 2 महीने में एक बार इसकी बैठक करनी है। इनमें अध्यक्ष जो महिला पर्यवेक्षिका रहेगी और सह संयोजक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहेगी, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। बिना एलएस और बिना सेविका के ये बैठक नहीं हो पाएगी। निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। कुछ चीज़ पर निर्णय लेना है तो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। मत बराबर होने की स्थिति में महिला पर्यवेक्षिका अध्यक्ष का मत अंतिम माना जाएगा। इसके अलावा इसका अभिलेख का भी संधारण आपको करना होगा। कब आपने मीटिंग आयोजित की, कौन कौन से लोग उपस्थित थे और कौन कौन सी चीज़ों पर चर्चा हुई, क्या निर्णय लिए गए। सीडीपीओ वर्ष में कम से कम 2 बार समिति के कार्यों की जो है समीक्षा करेंगी, यानी जांच पड़ताल वर्ष में 2 बार होगी और हर 2 महीनों पर एक बार जो है आपको मीटिंग आयोजित करनी है। रजिस्टर पूरा आपको बनाना है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। यहाँ पर देखिए, ये जो है पूर्णिया जिले से पूरा डिटेल आ चुका है कि कितने आंगनबाड़ी केंद्रों पर किस प्रकार जो है कहाँ पर आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनी है। और ये जो लेटर है 27 जुलाई को ही आया हुआ है। तो आप लोगों को भी लेटर आएगा। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल के साथ आया हुआ है कि एक जो है महिला पर्यवेक्षिका को 2 दिन में कितने कितने केंद्रों पर जो आंगनबाड़ी मैनेजमेंट कमेटी बनाने का और कौन से डेट। यहाँ पर देखिए टोटल जो 1 अगस्त से शुरुआत हो रहा है और यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 20-25 अगस्त सितंबर तक जो है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर बना लेनी है। यहाँ पर आप लोग डेट देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करूँगा कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो पहले से तैयार रहिए। आपको किन लोगों को सदस्य में रखना है, कौन से 2 बच्चों की माताएं, आपके नज़दीक में सरकारी स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर कौन है, और आपको रजिस्टर भी बनाना होगा। उम्मीद करूंगा इसके संबंध में कोई भी जानकारी हो आप कमेंट व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।